भाई आप अपने आपको अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़े में पड़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका मोरल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। लेकिन ये जो मोहब्बत जागी है ना भारत के लिए सर, दिस इज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। ये मोहब्बत भुखमरी ने जगाई है। ये अगर थोड़ा सा इनके पास पैसा आ गया, इनकी जेब गर्म हो गई तो थोड़ी सी फिर से जिहाद फी सबीलिल्लाह शुरू हो जाएंगे, घोड़े पे बैठ जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपने काम से काम रख रहे हैं, अपने काम में मगन है और अपनी आने वाली नस्ल, मुस्तकबिल और फ्यूचर पर वो फोकस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से भारत की तरक्की और अपनी बर्बादी का रोना लगाए रखता है और यहाँ तक कि पाकिस्तानी खुलकर मानने लगे हैं कि पाकिस्तान भारत के टुकड़ों में पलता है। और इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मजे लेते हुए मेजर गौरव आर्या और संजय दीक्षित सर को। मुझे कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि जो आम पाकिस्तानी है ये खाया किसी और ने पैसा सर, आईएमएफ का पैसा, बंगले किसी और के बने, महल किसी और के बने। अब आपने रिटेल इन्फ्लेशन की बात करी, आप कह रहे हैं बैंक से बोला पॉइंट्स बढ़ाओ। अब इससे होगा क्या सर? इससे जो अशराफिया है, जो इनके बड़े बड़े जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फर्क पड़ रहा है। दे डोंट केयर, उनका तो पैसा बाहर पड़ा हुआ है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कि अमेरिका का फेडरल बैंक क्या बोल रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या बोल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गरीबों के लिए है, अमीर तो ऑलरेडी बाहर है। तो होना क्या है सर? इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, चीजें और महंगी होंगी, डिसअफेक्शन बढ़ेगा लोगों में। 80 से अबव की कैबिनेट रखने के बाद अगर आप मुझे ये कहें कि आपने सादगी इख्तियार करनी है, 82 अरब रुपए 6 माह में खर्च करने के बाद इनको होश आया कि अरे यार यहाँ तो सादगी करनी चाहिए थी, सादगी इख्तियार करें, आप लाइट्स ऑफ करें, मार्केटें 8 बजे आप बंद करें, भीख मांग के तेल ले लें, फ्री में आप इंजॉय करें और तरस से हम, भूख से हम मर जाएं, प्यास से हम मर जाएं, कपड़े पहन को हमारे पास नहीं हो, इकोनॉमी हमारी ब्लास्ट कर रही हो, तबाही हमारी तरफ फैल गई हो, गुर्बत से हम मर रहे हो, आए दिन फैमिली खुदकुशियां करती हैं, कौन जिम्मेदार है? लेकिन एक चीज मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में मानता हूं सर, ये अपने हक के लिए कभी सड़क पे नहीं आती है कौम। ये अपने हक के लिए अपनी आवाज ऊंची करने, इस कौम में वो जान नहीं है, इस कौम में वो जिंदा दिली नहीं है कि अपने हक के लिए ये अपने कमरों में खुश है सर, पंखा वंखा एसी चला के। हाँ, इतना कर देंगे, कोई डिक्टेटर आ जाए तो मिठाइयां बांट देंगे, अमीर उल मोमिनीन आ गया, इमरान खान ने बोला तो डीजे बट सुनने के लिए सर ये रैलीज में चले जाएंगे। बट ये वो जिंदा कौम नहीं है। जैसे भारत में वो नहीं हुआ था रेप का केस, निर्भया वाला केस जो हुआ था सर, आपने देखा था सिविल सोसाइटी, मिडिल क्लास पीपल दे वर ऑन द रोड। जब अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई थी, मिडिल क्लास पीपल और ऑन द रोड सर अगेंस्ट करप्शन। क्योंकि एक है कि ये देश हमारा यार, ये देश गलत नहीं जाना चाहिए और वी आर स्टेक होल्डर्स। एक्चुअली पाकिस्तान में स्टेक होल्डर कोई नहीं है ना सर। पाकिस्तान में स्टेक होल्डर कौन है? जो गरीब से लेकर अमीर, कोई स्टेक होल्डर नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आज तक किसी बंदे ने ढंग से काम नहीं किया। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका मोरल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। आप अगर कंपेयर करते इंडिया से तो 500 बिलियन डॉलर्स उनकी इकोनॉमी है, हमारी कोई 4 बिलियन डॉलर्स पे टच कर रही है। बांग्लादेश इस टाइम 56 बिलियन डॉलर पे है। हमारा कंपैरिजन इंडिया छोड़ दे, बांग्लादेश से भी हम नहीं कर सकते हैं। That entire nation of 25 crores is on autopilot सर। वो तो अपने मन मर्जी से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा जहाज उड़ रहा है हवा में, पूरा खचाखच पीछे से भरा हुआ है और दरवाजा खोल के पायलट पैराशूट से कूद चुका है उस जहाज में कोई पायलट नहीं है सर। जब तक तेल है तब तक वो सीधे चलता रहेगा, फिर वो नीचे जाएगा। नोबडी इज लीडिंग दैट कंट्री सर। फौज तो कर रही है ना, फौज का स्टेक भी है। फौज के हाथों से बात निकल चुकी है पाकिस्तान में। आज की तारीख में ये इनको ये नहीं एहसास है कि इनका मुल्क खत्म हो रहा है। और मुल्क खत्म होने के जो इनकी डेफिनेशन है पाकिस्तानियों के दिमाग में कि यहाँ पे हिंदू आ जाएगा, यहूदी आ जाएगा, इनको हिंदू और यहूदियों की जरूरत नहीं है। दे आर सफिशिएंट, ये खुद काफी हैं। इनका क्या बिगाड़ लेगा आईएमएफ? इनका वर्ल्ड बैंक क्या बिगाड़ लेगा? भारत और इजराइल इनका क्या बिगाड़ लेंगे सर? अमेरिका इनका क्या बिगाड़ लेगा, जो ये खुद का ऑलरेडी 10 बार नहीं बिगाड़ चुके? ये ऐसी कौम है सर जो बर्बादी का जश्न मनाती है। इनका माइंडसेट गड़बड़ है। कौम में ना एक फीलिंग होती है कि वी आर वन पीपल। पाकिस्तानियों में बात ही नहीं, दे लैक दैट नेशनल कैरेक्टर। तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट होगी सर? पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियां मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आपको अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़े में पड़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं। इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कोई चीज मंगाते हो, इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज दुबई से होकर आ रही है। अमेरिका से आप मंगाते हो, वो इनडायरेक्टली इंडिया से जा रही है अमेरिका को, और अमेरिका से पाकिस्तान में आ रही है। किधर पागलों यार तुम लोग ट्रेड कर रहे हो? बॉर्डर टू बॉर्डर देखो, अपने उनके साथ रिलेशन बेटर करो ताकि आप लोगों को भी कोई फायदा हो यार, ना कि हम अपने ये देख रहे हैं कि जी वो दुश्मन मुल्क है या नेबरिंग कंट्री है। इस चीज को छोड़ दो।
को, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है, चाहे कोई हिंदू कंट्री है, नहीं मैटर करता। सिर्फ ये मैटर करता है आपकी कंट्री कैसे ऊपर आएगी। क्या चीज है ऐसी पाकिस्तान के पास जो ये करते रहते हैं साहब की भारत से ट्रेड शुरू करो, भारत से ट्रेड शुरू करो। इमरान खान ने ट्रेड बंद करी थी, भारत ने तो करी नहीं बंद। रही है बेसिकली इनका टोटल ये है कि 20-30 रुपए प्याज मिल जाए, 30-40 रुपए टमाटर मिल जाए। लेकिन ये जो मोहब्बत जागी है ना भारत के लिए सर, दिस इज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। अब यहूदियों के लिए भी मोहब्बत इनकी जाग गई, इसलिए रॉथस्चाइल्ड आया था वहां पे इस्लामाबाद में मिलने के लिए। ये मोहब्बत भुखमरी ने जगाई है सर। भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि ये थोड़े से बैलेंस में आ गए पाकिस्तानी और थोड़े से किसी ने मोटी इनको भीग दे दी, फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देंगे सर। टुडे पाकिस्तान इज इन द बेस्ट प्लेस दैट पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी। आइडियल सिचुएशन में पाकिस्तान है, जिसको अजीत कहता था ना, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड ऐसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन ऐसा मरने नहीं देगा। ये अगर थोड़ा सा इनके पास पैसा आ गया, इनकी जेब गर्म हो गई से थोड़ी सी, फिर से जिहाद फी सबिलिल्लाह शुरू हो जाएंगे, घोड़े पे बैठ जाएंगे। कि वो अपनी जाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं और जो दूसरे दुनिया के ममालिक है उनके साथ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। ये खुद ही से सवाल पूछते हैं, कोई इंडियन नहीं पूछ रहा इनसे क्या हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए। नहीं, हम इंडिया से मदद क्यों लें, वो काफिर हैं। अच्छा, खुद ही पाकिस्तानी से सवाल पूछ रहा है और पाकिस्तानी सवाल का जवाब भी खुद दे रहा है, उसमें कोई इंडियन नहीं है और बात पूरी इंडिया के बारे में चल रही है। अरे तुम इंडियन से भी एक बार पूछ लो कि ये तुम्हारी मदद भी करने को इच्छुक है कि नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट हेल्पिंग। वी वांट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान ऑन अ नेशन टू नेशन बेसिस। किसी की पर्सनल दोस्ती हो तो ठीक है, लेकिन फिर हम बात करते हैं कि सब कुछ किया धरा इंडिया का है। इंडिया पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, इंडिया पाकिस्तान को आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। अपने घर को नहीं देखना, हमें दूसरे घर को देखना और ब्लेम गेम शुरू कर देनी। इंडिया वैसे चांद तक पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है, ठीक है। इंडिया पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है। अगर यही ब्लेम गेम हम करेंगे ना, उसके बाद हो सकता है यही लोग हमें खत्म नीस्त नाबूद कर दे। ब्लेम गेम छोड़ के अपने काम से काम रखे, अपनी तरक्की पे फोकस करे, अपने लोगों पे फोकस करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपने काम से काम रख रहे हैं, अपने काम में मगन है और अपनी आने वाली नस्ल, मुस्तकबिल और फ्यूचर पर वो फोकस कर रहे हैं। और उनकी तरक्की है कि 50 ईयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं। उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है, हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए। आप इनको पाकिस्तानियों को कोई भी प्लेटफॉर्म दे दीजिए सर, आप इनसे बोलिए कि हम लोग एक काम करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं सर। सबसे पहले कश्मीर की बात करें, क्योंकि इनके पास इतना ब्रेन नहीं है, इतना दिमाग नहीं है उनकी लीडरशिप में। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट सर टू टॉक अबाउट अदर सीरियस इश्यूज। तो ये तो हर जगह कश्मीर के बारे में बोलते हैं। जावेद अख्तर ने एक बार 26/11 बोल दिया, पूरी कौम का गला सूख गया कि हमने ये क्या करा, हमने क्या करा। अब जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने क्या करा कि जैसे मोदी जी ने ना कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो बालाकोट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, तो मोदी जी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। पर आज से 15 साल के बाद कोई और जब प्राइम मिनिस्टर होगा ना, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। अगर पाकिस्तान अटैक करता, लोग यार मोदी जी ने तो बालाकोट करा था। अब जो अगला जाएगा ना इंडियन, अगर ये बुलाएंगे फैज फेस्टिवल में नेक्स्ट ईयर, उसके ऊपर प्रेशर है कि बेटा तू भी जा जलील कर गया, क्योंकि जावेद अख्तर ने जलील किया, अब तू भी जा जलील करके। अब उसके वो सोचेगा मैं कैसे जलील कर सकता हूँ सबके सामने, और ताली तो बजाएंगे ये लोग, ताली तो बजाएंगे। तो अभी इंडिया को पकड़ नहीं पा रहे, अभी हमारा कोई मुकाबला इंडिया से बनता नहीं। जब इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, फिर तो हम ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।